गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे डीएसएसबी के पेपर्स की, बहुत अच्छे से, क्योंकि पेपर्स ऑनगोइंग है। रिव्यूज़ भी मैं शेयर करती रहती हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। रीज़न यही था कि ऑफिस में काम में बहुत बिजी हो गई थी। लेकिन आज पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल का एक जो पेपर हुआ है, आज मैं उसके रिव्यू शेयर करूँगी। तो उसको ध्यान में रख के अपनी आगे की प्रिपरेशन करना है, और मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी देख लेना। जो मैं एग्ज़ाम्स होते जा रहे हैं उनके रिव्यूज़ डालती जा रही हूँ। तो मैं आज पॉलिटिकल साइंस के रिव्यूज़ देते हैं मेल के। फीमेल का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। टीएसएसबी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस मेल के एग्ज़ाम्स के रिव्यू शेयर करूँगी मैं। अगर मेरी पुरानी वीडियोस को आपने गो थ्रू किया है तो मैं रिव्यूज़ की, तो मैंने वहाँ क्लियरली मेंशन की है, हर वीडियो में मेंशन की है। और कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चे मुझे ये बोलते हैं, मैडम आपको कुछ नहीं पता। जब मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता, आधा पेपर रिपीट होता है डीएसएसबी का, तो तब भी मैं कमेंट्स में मेंशन करती हूँ बच्चों को, और वीडियोज़ में ही मेंशन किया है मैंने कि डीएसएसबी तो अब समझो समझ चुकी है वो चीज़ कि बच्चे किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। हर साल तुम सेम नहीं कर सकते हो, और डीएसएसबी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कोर्ट केसेस के चक्कर में कि वो अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, और वो हो सकते हैं क्योंकि टॉपिक तो नया नहीं आ सकता, लेकिन क्वेश्चंस पुराने उठा के नहीं दे रही है डीएसएसबी। और आज के पेपर में भी सेम हुआ है, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बहुत बार मेंशन किया है कि पेपर टफ बना रहे हैं। जो 2018-17 की जो वैकेंसीज निकली थी उसमें जो पेपर था उससे लेवल काफ़ी हाई हो चुका है डीएसएसबी का। तो अब आपको बेस के साथ साथ, बेस से मतलब बेसिक के साथ साथ एडवांस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ एनसीईआरटीज़ के भरोसे मत ही बैठो। एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है, और एडवांस बुक आपको इसकी भी रिवाइज कराती है, और आपको इससे थोड़ा हाई लेवल भी देती है। दोनों ही बहुत ज़रूरी है अगर जॉब चाहिए तो। फ़िलहाल मैं रिव्यू शुरू करती हूँ, बाद में आपको बताऊँगी थोड़ा सा डीएसएसबी किस पैटर्न को फॉलो कर रही है। अगर आप उनके हर जो मैंने अब तक जितने भी 4 पेपर हो चुके हैं उनके पेपर्स को एनालाइज़ किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस हिसाब से डीएसएसबी किस टेंजेंट पे जा रही है। चलिए शेयर करते हैं आज के रिव्यूज़। पार्ट ए, पहले पार्ट ए शेयर करूँगी। पार्ट ए एज़ यूजुअल ईजी था, और अब तक जितने भी डीएसएसबी ने एग्ज़ाम्स लिए हैं 25 जून से जो स्टार्ट हुए थे पीजीटी सोशियोलॉजी से, पार्ट ए ईजी ही आ रहा है। पार्ट ए में कोई गड़बड़ नहीं आ रही है। पार्ट ए इतना है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करो, पार्ट ए हो जाएगा। जीएस के लिए अपना करंट अफेयर रेडी रखो, प्लस स्टैटिक्स पोर्शन तैयार रखो, वो हो जाएगा। जैसे कि आज करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स से, ठीक है, आए थे डांस फॉर्म, ये सब वाले क्वेश्चंस आए थे। जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है हमारा वो वाला आया था। करंट अफेयर आता है बेसिकली। अब उसमें क्वेश्चन क्या बताया, मैं पॉलिटिकल साइंस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। मैं पीजीटी के पेपर्स में हमेशा उनके जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट क्वेश्चंस बताने की कोशिश करती हूँ। रीज़न कि वो 200 मार्क्स का है। और पार्ट ए का सबसे बेस्ट तरीका मैंने हमेशा बताया है, प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, कोई भी पेपर हो, डीएसएसबी का कोई सी भी पोस्ट का पेपर लिया हो, पार्ट ए प्रिपेयर कर लो। वहाँ से 40% लाने हैं, 40% आ जाएंगे। मैक्सिमम स्कोर पार्ट ए से लेने की कोशिश करो, 80 नंबर तक लाने की कोशिश करो। एक बच्चे ने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कि 80 नंबर हलवा है क्या? बिल्कुल हलवा है। अगर ढंग से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, 2020 के पेपर ले रहे हैं, अगर 2020 से तैयारी करते हुए आओ ढंग से, तो हलवा ही है पार्ट ए में 80 नंबर लाना। तो अपने आप का लेवल बढ़ाओ, दूसरों को डीमोटिवेट मत करो। अब आती है पार्ट ई के। आज के क्वेश्चन शेयर करती हूँ मैं। पार्ट बी के क्वेश्चन शेयर करती हूँ मैं। पार्ट बी में आए हैं कोर्ट्स वाले क्वेश्चन। जो कोर्ट्स, जो हमारे जैसे कि जो भी कोई पॉलिटिकल बंदा होता है वो किसी कुछ कोर्ट हो जाती है, आप लोग समझ आएंगे। उसे 5 to 10 क्वेश्चन आए हैं कोर्ट्स वाले क्वेश्चन। राजीव गांधी जी की डेथ कब हुई, ये वाला क्वेश्चन आया है एक, ठीक है। उसके बाद
ये एक क्वेश्चन, एक टाइप का ये हो गया, सेकंड टाइप का ये हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आया है वो आया है 73 अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। और ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मैं कह रही हूँ कि शायद हर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ने ये वाला क्वेश्चन 73 और 74 तो इतना पूछ डाला है पंचायती राज से। इतना प्यार है ना इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, बहुत ज़्यादा। तो 73 और 74 वाला क्वेश्चन आया है अमेंडमेंट वाला। कावेरी रिवर डिस्प्यूट कौन से स्टेट्स में है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेप्टिक वैक्सीन कौन सी कंट्री की है, ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप एनालाइज़ कीजिए कि जो अगर आपने उन्होंने वैक्सीन से रिलेटेड वाला क्वेश्चन पूछा है तो करंट अफेयर ज़्यादा पुराना नहीं पूछ रही है, लेटेस्ट प्लस 2020, मतलब 2020 का करंट अफेयर प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। जैसे कि मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम 2021 का ही करंट अफेयर प्रिपेयर करेगा, मैंने उसको भी बोला था कि नहीं, 2020 का करंट अफेयर प्रिपेयर करना ही होगा। रीज़न मैं बताती हूँ। 2020 से कोरोना स्टार्ट हो गया है, चीज़ें बहुत कम हुई हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई हैं। 2021 में भी इतना कुछ खास हुआ नहीं, हर जगह कोरोना 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 रहता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस जो पेपर सेट कर रही हैं वो काफ़ी पीछे तक जाएंगी ही जाएंगी करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालने के लिए, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे हम अपने साथ कि हाँ कुछ भी पूछेगी तो ये वाला क्वेश्चन आया है। उसके बाद भारत ने, मतलब इंडिया ने अपना परमाणु का जो वो किया था, टेस्ट किया था, वो कब किया था। अच्छा, उसके बाद आते थिंकर्स के क्वेश्चन। थिंकर्स के क्वेश्चन में वेस्टर्न थिंकर्स ज़्यादा पूछ रही है डीएसएसबी। अगर मेरी वीडियो आपने पीजीटी सोशियोलॉजी की वीडियो देखी है ना, तो उसमें भी मैंने बोला है कि उसमें भी ना स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत आए थे और थिंकर्स वाले क्वेश्चन बहुत आए थे। और वो भी थिंकर्स सारे के सारे वेस्टर्न उठा लिए थे उन्होंने, मुश्किल से बहुत कम थिंकर्स थे जो इंडियन थिंकर्स के बारे में उन्होंने बोला था। वेस्टर्न थिंकर्स ज़्यादा दे रहे हैं वो। वेस्टर्न थिंकर्स डालते ही पेपर का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, अंडर द सन है, इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस है, आप कितना प्रिपेयर करोगे, इवन कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं छूटेगा ही छूटेगा स्कोप, है ना। तो वेस्टर्न थिंकर आए थे, ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अंबेडकर जी से रिलेटेड कम से कम 4 से 8 के बीच में क्वेश्चन है, अंबेडकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आए थे जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। और ये तो स्टैटिक्स पोर्शन आ जाता है। जब भी मैं हमेशा मैं बोलती हूँ स्टैटिक्स पोर्शंस में कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना इस्टेब्लिशमेंट, मान लो मैं सपोज करो कि WHO, मैं आपको बताती हूँ कैसे के प्रिपेयर करना है। जैसे कि हम सपोज करो कि ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं। मैं लेती हूँ WHO। अब WHO आपको पता ही आजकल कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना, जब से कोरोना फैला। WHO का हेडक्वार्टर याद करो, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ईयर याद करो, इस टाइम करंट उसका प्रेसिडेंट कौन है, ये याद करो। और इससे रिलेटेड अभी रिसेंट में जो जो न्यूज़ आती है वो है, जैसे कि नाटो बहुत चल रहा है इस टाइम, नाटो का हेडक्वार्टर याद करो। हो सकता है आने वाले आगे वाले पेपर से पूछे नाटो का हेडक्वार्टर कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन कौन मेंबर्स हैं, फंडिंग कहाँ से आती है, प्रेसिडेंट कौन है, करंट कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है वो प्रेसिडेंट, अगर अभी रिसेंटली उसने को अपॉइंट हुआ है तो उसने किसको रिप्लेस किया है। ऐसे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे मान लो बच्चों का ये बड़ा होता है, अरे अच्छा इस वाले पेपर में ये पूछा गया है इस्टेब्लिशमेंट, तो अगले पेपर में भी इस्टेब्लिशमेंट पूछी जाएगी, नहीं। हो सकता है अगले पेपर में ईयर पूछ ले, हो सकता है अगले पेपर में प्रेसिडेंट पूछ ले, हो सकता है किसको रिप्लेस किया ये पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले कि इसका टेन्योर कितने साल का होता है प्रेसिडेंट्स का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद कमेटी से रिलेटेड पेपर आए हैं, जैसे कि भाई कौन सी कमेटी, जैसे लॉ कमीशन की कमेटी बैठती है या किसी भी चीज़ की कमेटी बैठती है, तो हमें ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ये सॉरी मैंने गलत दिया ना, DPSP के क्वेश्चन आए हैं। और DPSP तो इतना ज़्यादा, मतलब अगर पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, फॉरगेट DSSB, चाहे किसी भी स्टेट का है, तो DPSP तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो बहुत है, डायरेक्टिव स्टेट तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और मूवमेंट्स के लीडर आए थे, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट था, वो उसको किसने लीड किया था, कहाँ से किसने लीड किया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बुक राइटर्स के क्वेश्चन आए थे। बुक राइटर्स के क्वेश्चन मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत टफ़ होते हैं, बहुत टफ़ होते हैं। रीज़न
कितनी बुक्स लिखी जा रही है, कहाँ लिखी जा रही है, हम नहीं इतना ज़्यादा। कोई इंस्टीट्यूट भी अगर आपको वो याद करवा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है स्किप हो जाए। तो ये वाले क्वेश्चन हमेशा टफ़ होते हैं। किसी का लक है, किसी ने वो पढ़ रखा है और वही क्वेश्चन आ जाए, बाकी टफ़ होते हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी ने लिखी है तो थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में मिल जाता है, अदरवाइज़ टफ़ हो जाते हैं क्वेश्चन। अब डीएसएसबी का पैटर्न बताऊँ तो डीएसएसबी का पैटर्न टफ़ हो गया है। जो बच्चे 2018 का पेपर दे के आए हैं ना, और वो 2021 का पेपर भी दे रहे हैं, तो वो आराम से आपको बता देंगे कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों में। इसमें पेपर में और इस पेपर में बहुत फ़र्क है। ये वाला पेपर इजी था एज़ कम्पेयर टू जो अब हो रहा है 2021 में। अभी भी मैं बोल रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, चाहे आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ भी बोलो कि मुझे नॉलेज है या नहीं है, इतनी नॉलेज है कि वर्किंग हूँ, पैटर्न समझती हूँ, इन सब चीज़ से एग्ज़ाम से आगे निकल चुकी हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एनसीईआरटी पे डिपेंड मत रहना। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ो, बेसिक अपना ज़रूर रेडी रखो, क्योंकि हमारे जो एडवांस क्वेश्चन उठेंगे वो यहीं से ही उठेंगे, लेकिन उसके बाद एडवांस भी हमें जाना है। बेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडवांस पे डायरेक्टली एडवांस पे नहीं जा सकते हो, डायरेक्टली एडवांस पे नहीं जा सकते हो, उसके लिए पहले बेस रेडी करना है, देन आप एडवांस पे जा सकते हो, ठीक है। और अभी और जो एग्ज़ाम्स आएंगे उससे भी और थोड़ा क्लियर हो जाएगा डीएसएसबी का। लेकिन अब तक जितने भी 4-5 एग्ज़ाम लिए हैं उससे मैं ये बोल रही हूँ कि डीएसएसबी पार्ट ए अपना इजी बना रही है। पार्ट बी, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था हिस्ट्री के पेपर में, कि जो सब्जेक्ट की टीचर आप बनने जा रहे हो, सब्जेक्ट ओरिएंटेड में, अब डीएसएसबी बहुत पर्टिकुलर हो चुकी है कि वो बच्चों की नॉलेज को टेस्ट कर रही है कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो क्या आपको उसको नॉलेज है। रीज़न कि उसको पता है कि पार्ट ए का तोड़ बच्चों ने निकाल लिया है, पार्ट ए बच्चे कर लेंगे। पार्ट, अगर मान लो पार्ट ए में किसी ने 80 नंबर लिया है और पार्ट ए में 200 में से भी किसी ने 50 नंबर लिया है, तो उसकी क्वालिफाइंग मार्क्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब उसका अब 200 में से अगर कोई बच्चा ढंग से प्रिपेयर कर रहा है तो 50 तो नहीं लाएगा, ये तो कॉमन सेंस है, वो ज़्यादा ही लेके आएगा। पार्ट ए का बहुत मेजर रोल है कट ऑफ सिलेक्शन में, इसलिए वो पार्ट बी टफ बना रही है। अब समझो इस चीज़ को। तो अपना पार्ट ए को अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपका, सही बोले तो, मार्क्स बहुत स्कोर हो जाए आपका। और पार्ट बी में इतना क्रूशियल हो जाओ कि बहुत डीप स्टडी करनी है। अच्छा, जो मेजर इशू आ रहा है बच्चों को वो मैं बताती हूँ। पेपर लेंथी है, पेपर बच्चों का कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि इतनी प्रैक्टिस तो करो कि जो पार्ट ए है उसमें मैक्सिमम 45 मिनट्स दो, चलो 60 मिनट्स दे दो, इसके बीच का टाइम दो। पार्ट बी के लिए कम से कम आपको अपने पास 2 आवर्स रखने ही पड़ेंगे। मैं बताती हूँ, डीएसएसबी में जो सेक्शन को सेव करना, फिर पीछे बैक में जाना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, हमें लगता है। और हमें लगता है 3 आवर्स पर 300 क्वेश्चन करने हैं, होता नहीं है। ट्रस्ट मी, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेंथी है जिसमें कैलकुलेशन लग जाती है, तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो 3 पोर्शन है, इंग्लिश, हिंदी और जीएस, उन दोनों, और जीके जो वाला पोर्शन होता है, इसमें मैक्सिमम आप लोगों को अगर ढंग से प्रिपेयर करो तो 20 to 25 मिनट्स दो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मत दो। आई नो ये आपको लगेगा 3 सेक्शन मतलब कि 60 क्वेश्चन 20-25 मिनट में हो जाते हैं, ट्रस्ट में हो जाते हैं, क्योंकि इन पोर्शंस में ऐसा है, एक जो रीडिंग पैसेज है उसको छोड़ के ऐसा है जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसमें कुछ सॉल्व वाला नहीं है, आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। रीडिंग पोर्शन, अगर रीडिंग पैसेज भी अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लो और आपको माइंड में बैठ जाए तो ईज़िली हो जाता है, 3 से 4 मिनट में हो जाता है रीडिंग पैसेज, इतना टफ नहीं देते हैं। लेकिन पार्ट बी के लिए आपको अपने पास कम से कम 2 घंटे स्पेयर करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है बच्चों का, और ये बहुत नेगेटिव जाएगा। पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ये थे मेरे आज के रिव्यूज़। कोई और डाउट हो एज़ यूजुअल कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, गुड लक, प्रिपेयर करते रहो, अच्छे से प्रिपेयर करो, गुड लक।
थैंक यू।